नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। आप देख रहे हैं सरोकार, जिसमें हम लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को आवाज देते हैं। हम समस्या की जड़ तक जाते हैं और इसके समाधान के लिए जनता से जवाब भी लेते हैं। सड़क परिवहन सीधा सीधा आम आदमी की जरूरत से जुड़ा है। ऐसे में क्या बस स्टैंड पर आम आदमी की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है? तो इस हफ्ते हम शहरों में बस स्टैंड की व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का सरोकार। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। हम यहां पर पहुंचे, एक बड़ी पड़ताल की तहसील सिहोरा बस स्टैंड का हमने जायजा लिया। जो तस्वीरें सामने आई वो देखकर आप बस से सफर करने में कतराने लगेंगे। कैसी तस्वीरें हैं ये आप भी देखिए। जबलपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील सिहोरा के बस स्टैंड का हमने जायजा लिया। हजारों यात्री सिहोरा बस स्टैंड से सफर करते हैं, लेकिन बस स्टैंड में पार्किंग, सुरक्षा, सफाई को लेकर व्यवस्था बदहाल है। 25 साल पहले इस बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ था। 25 सालों में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। अभी ये बस स्टैंड में मेरी दुकान है, यहाँ सामने कम से कम 10 साल से ये स्थिति है यहाँ पे कि ना पार्किंग की तो कोई व्यवस्था है नहीं, कोई नियम नहीं है। ऊपर से यात्री प्रतीक्षालय 7 बजे के बाद यहाँ से बस नहीं है किसी भी गांव की। यदि किसी गांव का कोई व्यक्ति यदि 7 बजे के बाद रह जाता है यहाँ, तो उसके ना यात्री प्रतीक्षालय की कोई जगह है जहाँ वो रुक सके या कुछ कर सके। बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो बस स्टैंड में कोई भी पुलिस चौकी नहीं है। शाम होते ही यह बस स्टैंड शराबियों और असामाजिक तत्वों का डेरा बन जाता है। यहाँ पर देर शाम होते ही शराबियों का अड्डा या बस स्टैंड बन जाता है। उसका नज़ारा मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से आप देखेंगे बसों के नीचे तमाम मेरे सहयोगी आपको करीब से दिखाना चाहेंगे कि शराब की बोतलें हो या डिस्पोजल हो, किस तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यह साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात शाम को कितने बदतर हो जाते हैं और यहाँ पर जो यात्री हैं उनको आने में, यहाँ से बसों को पकड़ने में कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता होगा। केवल पुरुष यात्री ही नहीं, महिला यात्री भी यहाँ पर आते हैं। तमाम जो बसें, लोगों का कहना है कई दिनों से यह बस खड़ी है, यहाँ पर इस तरह की बसें खड़ी हुई है जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके। और उनके नीचे मैं चाहूँगा आपको दिखाना कि किस तरह से आप देख सकते हैं पूरी बस के नीचे किस तरह से शराब के जो बोतलें हैं वह पड़ी हुई हैं। यानी कि साफ तौर पर यह बात जाहिर है, दिखाई दे रही है किस तरह से यहाँ पर शाम होते ही यह बस स्टैंड शराबियों का अड्डा बन जाता है। सिहोरा में तो ये हालात हैं कि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ निकलना ही मुश्किल है। अकेले अगर कोई महिला फंस जाए तो बड़ी समस्या है उसके लिए। बस स्टैंड में अतिक्रमण भी बड़ी समस्या है। जगह जगह गुड्स वाहनों की धमाचौकड़ी और अवैध रूप से कब्जाधारी दिख जाएंगे। वो सिहोरा बस स्टैंड का में अतिक्रमण किस तरह से, बसें तो बहुत कम देखने मिली, लेकिन तमाम जो यह एरिया है बस स्टैंड का आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का बसें ही आपको दिखाई दे रही हैं। बाकी तमाम जो गुड्स कैरियर के वाहन है, हाईवा डंपर है, वो उन्होंने अपना पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है। बीच में आप देख सकते हैं हाईवा सुधारने के लिए मशीन लगाई गई है। किस तरह से पूरे बस स्टैंड में इसका कब्जा है। और चाहे यात्री सुविधाओं के साथ साथ इस तरह के अतिक्रमण अपने आप में बेहद गंभीर यह दर्शाते हैं किस तरह से लापरवाही और किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यात्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनमें किस तरह से लापरवाही हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय हैं, किस तरह से अतिक्रमण बस स्टैंड में आप देख रहे हैं। बस स्टैंड में हम देख पा रहे हैं बसें तो कम दिखाई दे रही, हाईवा डंपर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो यही है भैया, हाईवे ज़्यादा हैं और बसें कम। पहले तो ये प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि ये बस स्टैंड है कि ट्रांसपोर्ट है। बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है और विगत 25 वर्षों से लेकर के यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये टीन सेट जो बनाया गया है यात्री प्रतीक्षालय के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जो कि बंद हो चुका है और विगत काफ़ी वर्षों से बंद है। यहाँ पर महिलाओं को शौच करने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। 200 से अधिक गांव के लोग जिस बस स्टैंड से अपनी यात्रा करते हैं, उस बस स्टैंड में चारों तरफ कचरा, मवेशियों का डेरा और जगह जगह कीचड़ दिखाई पड़ता है। परिसर में सुलभ शौचालय तक नहीं है। तो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स में आपको जो दिखा रहा हूँ, यह बस स्टैंड परिसर से करीब 50 मीटर दूर बना हुआ है। यानी कि जो यात्री हैं, बसों से यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार का लाभ इस सुलभ कॉम्प्लेक्स का शौचालय का नहीं मिल पा रहा है। शौचालय जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बेहद ही गंभीर रहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स जो कि बस स्टैंड सिहोरा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह सिहोरा जो बस स्टैंड है यात्रियों की पहुंच से दूर है। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर यात्रा करने के लिए अभी आप बाथरूम से इधर से निकले हैं, किस तरह की गंदगी पूरा देख रहे हैं, पूरी तरह गंदगी है। होना मुश्किल है सर,
क्या करें अब यहाँ तो दिक्कत ही दिक्कत है। वहाँ भी जाओ तो वहाँ सामने वहाँ जगह ही नहीं है। ये प्राइवेट है एक ये कम्प्लेक्स, तो यहाँ भी आप 5 रुपये 10 रुपये लेता है और भाई लोगों को भी कुछ दिक्कतें रहती हैं। यहाँ परेशानी साफ सफाई की किस तरह से साफ सफाई है यहाँ पर? यहाँ पर कुछ सफाई नहीं है सर। देखिए चारों साइड गंदगी फैली है पूरे में। यहाँ पर जो आप बस स्टैंड जब पहुँची तो कुछ सुविधाएं आपको मिली महिलाओं के हिसाब से, महिला की सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से? नहीं। क्या आपको जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर उतरी है, मान लीजिए आपको शौचालय वॉशरूम का उपयोग करना हो तो यहाँ पर आपको मालूम है, देखा आपने वॉशरूम कहाँ है? नहीं देखा कहीं। लेटरिन बाथरूम सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बस स्टैंड की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के बस स्टैंड की कुछ तस्वीरें। सरगुजा के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से अलग अलग प्रदेशों के लिए यहां से बसें जाती हैं, मगर सरगुजा का यह बस अड्डा सुविधाओं से महरूम है। देखिए क्या हाल है अंबिकापुर बस स्टैंड का। अंबिकापुर का अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जहां से मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा समेत अलग अलग प्रदेशों के लिए बसें जाती है, मगर अंबिकापुर का ये बस अड्डा सुविधाओं से महरूम है। हमने सबसे पहले जायजा लिया यहाँ के विश्राम गृह का। अंबिकापुर का बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। यहाँ से न सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों के बसें चलती हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों से बसें भी आती हैं। यही कारण है कि वेटिंग हॉल यहाँ पर बनाया गया था। वेटिंग हॉल ताकि यहाँ पर जो यात्री आए उन्हें आराम करने की जगह मिल सके। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम जो है सबसे साफ जो शहर है वो माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह की गंदगी पसरी हुई है और वेटिंग एरिया में लोग नहीं बल्कि गंदगी यहाँ पर दिख रही है। और वेटिंग हॉल का जो एरिया है उसके अंदर भी हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे कि वेटिंग हॉल सिर्फ बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी गई है। कई सारे जो उपकरण लगाए गए थे वो टूटे फूटे हुए हैं। और वेटिंग हॉल का नजारा देखिए कि पूरी तरीके से जो वेटिंग हॉल है वो खाली है और यहाँ पर लोग नहीं है। सीधे यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। बताइए कि वेटिंग एरिया कब बनाया था, किसने बनाया, क्या स्थिति है? भैया ये जो है ये जब से बस स्टैंड आया हुआ है यहाँ पास, ये तब से वेटिंग हॉल को इसको बनाया गया कि भाई मान लीजिए दूर दराज से जो भी हमारे आए हुए यात्री लोग हैं उनका रात में रुकने के लिए, दिन में रुकने के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है इसको। क्या स्थिति है, लोग रुकते हैं कि किस तरह की स्थिति में? नहीं भैया, यहाँ पर लोग रुकते हैं भैया। रात में ये पूरी जगह फुल रहती है। ठंड के मौसम हो गया, बरसात का मौसम हो गया, उस मौसम में दूर दराज से आए हुए यात्री लोग इसका लाभ उठाते हैं। अब क्या स्थिति है कि इसको किसको दे दिया गया है? इसको भैया 4 दुकानें शायद बना के नगर निगम दे दिया है। अब ये जब न पार्टीशन हो जाए, आधे में पहले गार्बेज जो है, आधे में पहले गार्बेज जो है, आधा वेटिंग हॉल में गार्बेज बन गया, आधा वेटिंग हॉल वैसे खत्म हो गया। अभी 4 दुकान और बना के दे दिए। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने वाले स्थान से कुर्सियां नदारद थी और यात्री सीमेंटेड फर्श पर बैठने को मजबूर थे। यहाँ पीने के पानी का संकट भी है। अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय बस अड्डे में जो यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नदारद दिखती हैं। आप देखिए कि ये पूरा इलाका है। यहाँ पर पहले कुर्सियां हुआ करती थी ताकि यहाँ पर यात्री जो आए वो आराम से बैठ सकें और अपने बसों का इंतजार कर सकें। लेकिन जो तमाम कुर्सियां हैं वो गायब हो चुकी हैं और जो यात्री हैं वो यहाँ पर फर्श में बैठने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो वेटिंग एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर LED लगाया गया था, LED भी गायब है। और कहा जा सकता है कि अंबिकापुर नगर निगम सबसे साफ शहरों में गिना जाता है, लेकिन जो गंदगी है वो भी यहाँ पर पसरी हुई है। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए कि वेटिंग एरिया आप देख रहे हैं, किस तरह का है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था या LED की किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बस अड्डा है जहाँ पर लगभग हर राज्य के लोग का आना जाना बना रहता है। यहाँ पर ये स्थिति आज देखने को ये मिलती है कि कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, आप लोग देख सकते हैं। ना ही यहाँ पर कोई स्टैंड बना हुआ है, ना ही कोई बैठने की व्यवस्था है, ना ही पानी के पीने की सही से व्यवस्था है। आए दिन यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आना जाना उनका हो रहा है और इस तरीके की स्थिति बनी है तो हमें नहीं लगता है कि हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस स्टैंड में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और ऑटो के पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े किए जाते हैं। ऑटो चालक भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि किस तरह की दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानी हो रहा है?
सर हमको तो ना ही जब से बस स्टैंड चालू हुआ है व्यवस्थित तरीके से ना हमको ऑटो स्टैंड दिया गया है और ना ही हमको जो है कि 4 व्हीलर कार पार्किंग भी बढ़िया नहीं है और ये आपका 2 व्हीलर का भी जो है कि सही नहीं है पार्किंग व्यवस्था और हम लोग का भी आए दिन जो है कि विवादित होते रहता है। देखिए ऑटो लगाकर अपनी रोजी रोटी चला सकें ऐसी भी स्थिति यहाँ पर नहीं है। ये बताइए कि किस तरह की विवाद की स्थिति बनती है, किस तरह की परेशानी होती है? जी सर, विवाद की स्थिति ये है, इधर ऑटो लगाते हैं तो जितने दुकान खुले हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि दुकान में खरीद लिया हूँ, तो सच्चाई बात है कि अगला 10,000 15,000 पर महीना देता है, उधर उसका दुकान ढक जाता है, ऑटो लगता है तो उधर से लोग खेद देते हैं, इधर आते हैं तो नगर निगम बोलता है कि मेरा ही है, कोई लोग बोलते हैं कि मेरा है। और रोड में जानते हैं हम लोग तो बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा आता है तो सवारी को भी लेके जाने में हम लोग को परेशानी होता है कि कौन गाड़ी किसको मार के चला जाएगा, सवारी को भी कष्ट, हमको भी कष्ट। तो हम लोग को अस्थायी रूप से सर ऑटो पार्किंग चाहिए। अपने पास में 4 व्हीलर स्टैंड नहीं है, ऑटो स्टैंड नहीं है, ऑटो वाले को कभी उधर भगाएंगे कभी उधर भगाएंगे, 2 व्हीलर स्टैंड नहीं है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। आज हम सरोकार के माध्यम से पहुंचे हैं खरगोन जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर। इस रिपोर्ट को आप देखिए, वहां के हालात देखिए। खरगोन में नगरपालिका द्वारा संचालित बस स्टैंड बदहाल स्थिति में है। यहाँ गंदगी का अंबार है। नालियों पर रखी जालियां टूटी होने से कई यात्री गिर भी चुके हैं। यात्रियों के पीने के पानी के लिए लगाया गया वाटर ATM भी कई वर्षों से बंद पड़ा है। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आज हम पहुंचे हैं खरगोन के, ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड पे आप अव्यवस्थाओं का आलम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सवारियों को बैठने के लिए यहाँ पर जो है नाम मात्र की जगह रहती है और जो है अधिकतर जो है यहाँ से आते हैं यात्री। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है बुजुर्ग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है अव्यवस्थाओं का आलम रहता है। और सबसे पहले जो है पीने के पानी की व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ नगर पालिका द्वारा वाटर ATM लगाया गया था, लेकिन कई साल से जो है ये वाटर ATM बंद पड़ा हुआ है। ये जो है यहाँ पर 1 रुपये का सिक्के डालकर जो है यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई साल से जो है ये ATM पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था जो है नहीं है। साथ में यहाँ पर बस स्टैंड के कुछ लोग भी मौजूद है। पीने का पानी वाटर ATM लगाया था, क्या है उसकी व्यवस्था? नहीं सर, कोई पानी नहीं है इसमें। हम 4 से 5 साल से परेशान है। कोई गरीब गुरबा भी आते थे 1 रुपये का पानी डालते, वो पानी भी नहीं आता। पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है और इसकी वजह से गंदगी भी बहुत होती है। ये देखो इधर भी पानी, सब दूर पानी, गंदगी है। इसका कोई मतलब ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। मतलब ये फालतू मतलब जगह रोक के पड़ा हुआ है। यह अस्थायी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर कब्जा जमा रखा है। आवारा पशुओं का भी दिन भर यहाँ जमघट लगा रहता है। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। तो सरोकार में आपसे जुड़े कुछ और मुद्दे लेकर हम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।